समस्त मातृ शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। आज आपको हम बताने जा रहे हैं इस वर्ष 2024 में अनंत चतुर्दशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसकी पावन व्रत कथा भी आपको हम सुनाएंगे, जिसको श्रद्धापूर्वक सुनने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो अनंत चतुर्दशी का पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इसे अनंत चौदस भी कहते हैं। तो मान्यता ऐसी है कि अनंत चतुर्दशी का व्रत रख करके विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने से 14 वर्षों तक अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। और कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत रखा था और श्री हरि की पूजा अर्चना की थी। उसी के प्रताप से उन्होंने अपना खोया हुआ राजपाट फिर से प्राप्त कर लिया था। तो गणेश चतुर्थी के 10वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन ही भगवान गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं इस वर्ष 2024 में अनंत चतुर्दशी का व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसकी पावन व्रत कथा भी आपको हम सुनाने जा रहे हैं। तो अनंत चतुर्दशी का जो व्रत है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है। इस साल चतुर्दशी का प्रारंभ 16 सितंबर को दोपहर 3:10 पर हो रहा है, जो 17 सितंबर की सुबह 11:44 पर समाप्त होगा। तो ऐसे में उदयात तिथि के अनुसार इस साल अनंत चतुर्दशी का व्रत दिनांक 17 सितंबर 2024 मंगलवार को रखा जाएगा और इसी दिन भगवान गणेश जी की विदाई भी होगी। तो अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि इस प्रकार से है। अनंत चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ कर के स्नान आदि करें और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। अब पूजा घर की साफ सफाई करें। इसके बाद गंगा जल का छिड़काव करें। अब पूजा स्थल पर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या चित्र को विराजित करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी को अक्षत, पुष्प, इत्र, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य आदि उनको अर्पित करें। अब भगवान विष्णु जी की कर्पूर के द्वारा आरती उतारें। इसके बाद भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो अति उत्तम होगा। और अंत में भगवान विष्णु जी को आप यह सूत्र अर्पित करें। 14 गांठ वाला सूत्र आपको चढ़ाना चाहिए। उसके पश्चात श्रद्धापूर्वक बैठ करके यह व्रत कथा आपको सुनना चाहिए, जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार प्राचीन काल में सुमंतु नाम का एक ब्राह्मण अपनी बिटिया दीक्षा और सुशीला के साथ रहता था। सुशीला के विवाह योग्य होने पर उसकी माँ का निधन हो गया। ब्राह्मण सुमंत ने अपनी पुत्री सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। कौंडिन्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम पर रह रहे थे, लेकिन रात हो जाने के चलते वे रास्ते में रुक गए। उस जगह कुछ महिलाएं अनंत चतुर्दशी की पूजा कर रही थी। तो सुशीला ने व्रत की महिमा का उनसे ज्ञान प्राप्त किया और 14 गांठों वाला अनंत भगवान का धागा उन्होंने धारण किया। तो ऋषि कौंडिन्य को यह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने धागे को तोड़कर आग में डाल दिया। तो अनंत सूत्र के इस अपमान के कारण कौंडिन्य ऋषि की सारी धन संपत्ति सब कुछ नष्ट हो गया और वे दुखी रहने लगे। उन्हें लगा कि ऐसा अनंत सूत्र के अपमान के कारण ही हुआ है और वो अनंत सूत्र के लिए वन में भटकने लगे। एक दिन भूख प्यास से जमीन पर गिर पड़े तथा भगवान अनंत वहाँ प्रकट हुए। तो प्रभु ने कहा कि कौंडिन्य, तुमने अपने भूल का पश्चाताप कर लिया है। अब घर जाकर अनंत चतुर्दशी का व्रत करो। 14 साल तक इस व्रत को करना। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया। तो उसी व्रत के प्रभाव से कौंडिन्य का जीवन सुखमय हो गया और उनकी संपत्ति वापस उन्हें प्राप्त हो गई। तो इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी पर लोग अनंत सूत्र को हाथ में बांधते हैं, जिसे भगवान विष्णु जी का ही आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए धारण किया जाता है। यह सूत्र 14 गांठों वाला होता है और इसे बाएं हाथ में धारण किया जाता है। अनंत सूत्र को बांधने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और सभी
सभी कठिनाइयों का नाश होता है। जो भी मनोकामना होती है अनंत भगवान की कृपा से वह पूर्ण होती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।